नगर पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित तुलसी पूजन दिवस मैनावती मार्ग स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संत आसाराम के अनुयायियों ने सबसे पहले संत आसाराम का पूजन किया, तत्पश्चात तुलसी जी का पूजन कर शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर संजय सिंघानी ने बताया कि पूज्य संत आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तुलसी पूजन से सुख, शांति, समृद्धि व आरोग्य प्रदान होता है। तुलसी दरिद्रता नाशक है। तुलसी एक होने के साथ इसके अनेक लाभ हैं। साथ ही यह भी कहा कि तुलसी वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कई रोगों का नष्ट करने वाली मानी जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में तुलसी नामाष्टक का उल्लेख मिलता है। 25 दिसंबर को सभी आश्रमों में तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। जिनको संतान नहीं हो रही हो, ऐसे पति पत्नी के जोड़े इस दिन आश्रम में आए और तुलसी विवाह के निमित्त तुलसी जी का कन्यादान करें। इससे उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही यह भी कहा कि सभी मनुष्यों की भलाई, तंदुरुस्ती, प्रसन्नता व आत्मविश्वास के लिए तुलसी का पूजन बहुत ही आवश्यक है। इस अवसर पर विशाल तुलसी पूजन शोभा यात्रा भी निकल गई, जो कि आश्रम परिसर से शुरू होकर मैनावती मार्ग, नवाबगंज, बड़ा चौराहा, माल रोड, बिरहाना रोड, जरीब चौकी, रावतपुर, काकादेव, गुरुदेव पैलेस होती हुई वापस मंदिर परिसर पर समाप्त हुई। इस अवसर पर बलराम मनवानी, संजय सिंघानी, संजय आहूजा, राजेश सिंह, प्रकाश भाई, रमेश भाई, रजनीश भाई प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। हमारे सभी भारतवासी सनातनियों को कोटि कोटि प्रणाम। और सबसे पहले हमारे पूज्य देव संत श्री आसाराम बापू जी, जो कि सनातन संस्कृति के बड़े ही प्रहरी हैं, ये ही एक बहुत मजबूत स्तंभ है इस देश के लिए। उनको मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही हमारी संस्कृति को जो है बचाने के लिए बहुत अच्छी पहल की है। आज 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस मनाया जा रहा है। हम सभी घर घर सनातनियों के आपने देखा होगा, पहले बड़े बड़े घर होते थे, आंगन होते थे, और आंगन में तुलसी माता की एक क्यारियां होती थी और तुलसी माँ की सभी पूजा करते थे, नित्य आरती होती थी। उसका मुख्य कारण है कि तुलसी की परिक्रमा बहुत पुण्य और बहुत भाग्य को जो है जन्म देती है। बहुत पुण्यवान है, पुण्यशाली है। कितनी है अद्भुत एक ये ड्रग है, अद्भुत। मतलब इसकी मतलब कितनी दवाएं जो हम आजकल पैरासीटामोल और ये सब लेते हैं, बुखार की दवाएं लेते हैं, जो भी अंग्रेजी दवाइयां ये छोटी मोटी खांसी की जुकाम की बनती हैं, वो उनमें अधिकतर तो इसका ही सिरप पड़ता, अर्क पड़ता है तुलसी का। जब उसका मिश्रण होता है तभी ये दवाएं काम करती हैं। तो हमारे घरों में तो घर घर पे तुलसी जो है लगी रहती है। तो हम पैसा क्यों खर्च करें, हम अपने भारत की अर्थव्यवस्था का क्यों विनाश करें। हमें सीधी तौर पे हमारी संस्कृति ने सब कुछ दिया है, अनमोल धरोहर है ये, और इसी को संभालने और इसके पुनरुत्थान के लिए बापूजी ने ये अनमोल जो है प्रथा पहल चलाई है तुलसी पूजन दिवस के निमित्त। कई आज बनाते हैं कि जो है आज वो आज मैरी क्रिसमस है, आज क्रिसमस मनाते हैं। ये हमारी पाश्चात्य कल्चर ही है, सभी का स्वागत है, हम विरोध नहीं करते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी माँ को लात मार के हम किसी जो है प्लास्टिक के पौधे को जो है हम अब पूजें, वो नहीं होगा। तुलसी माता का पुनरुद्धार और हमारी संस्कृति का पुनरुद्धार, हमारे जीवन की उन्नति हो, इसके लिए जो हमने सब सारे कार्यक्रम आयोजन किए। आज एक छोटी सी हमने बाइक रैली भी रखी है, जिसमें कुछ भाई अपने साथ गाड़ी लेकर के चलेंगे। रास्ते में हमने करीब 1000 पौधे बांटने के लिए रखे हैं। करीब 1000 तुलसी पूजन दिवस की हमने पुस्तकें हैं, ताकि हमारी इस दिवस का प्रचार प्रसार हो और लोग जागृत हों कि हमारी सनातन संस्कृति क्या क्या हमें मिल रहा है। अच्छा, इसी के निमित्त जो है आज एक कार्यक्रम के जब पुनरुद्धार के तहत हम जाएंगे, तो लोग जागरूक होंगे, सुनेंगे, उनके बारे में चर्चा भी होगी। अब होता क्या, कहाँ से लेके कहाँ तक निकाली जाएगी? ये रैली आश्रम, कानपुर आश्रम मैनावती से निकलेगी और इस बिरहाना रोड, माल रोड, नयागंज होते हुए, गुरुदेव होते हुए वापसी ये करेगी। ये वापस यहाँ पे आएगी। एक ये पूरे शहर को जागरूक करने का आज हम मतलब जो है बापू जी की कृपा से आज ये निमित्त बना है। अच्छा, और लोगों को ये पता नहीं कि सोमवती अमावस्या आती है। सोमवती अमावस्या हमारे ऋषियों की देन, वो बताते हैं इतना पुण्यवान होता है कि आप 1 रुपया डालें और आपको 1 करोड़ मिले, तो आप मना करोगे क्या? पता नहीं होता इन्वेस्ट कहाँ करना है, कहाँ पे जो हम इसको करें। इसी तरह से हम कर्म कैसे करें, क्या करें, ये हमें नहीं पता। वो संतों के द्वारा हमें बताया जाता है, ऋषियों मुनियों के पुराणों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा हमें पता चलता है।
तो तुलसी की महिमा ऐसी है कि अगर सोमवती अमावस्या में कोई 108 परिक्रमा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके करे, तो उसकी जितना भी वो गरीब से गरीब हो, उसका कोई न कोई रास्ता मिलेगा और उसका भाग्य का उदय होगा और वो उन्नत होगा आर्थिक व्यवस्था में। साधुवाद है सभी को, सभी से विनती है हमारी बापूजी की तरफ से कि संस्कृति रक्षक का जो ये अभियान बापूजी ने चलाया है इस देश के लिए, उसमें सभी सम्मिलित हों, सभी सहयोगी हों, सनातनियों को बार-बार उनको अपने उत्थान के लिए, इस संस्कृति के उत्थान के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को जो है हरिओम बोलूँगा। आप सभी के